श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। हम सब लोग नित्यानंद प्रभु जी की कथा का श्रवण कर रहे थे। महाप्रभु जी ने आज्ञा दी हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को कि घर घर जाओ और भक्ति का प्रचार करो। ऐसा महाप्रभु जी ने सब दोनों नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को आज्ञा दी। क्या कहा था? शुन शुन नित्यानंद शुन हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा करह प्रकाश। प्रति घरे घरे गिया कर एई भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। इहा बई आर ना बलीबा बलाइया, दिव अवसाने आसी हमारे कहीबा। कहते और कुछ नहीं बोलना, बस सबको यही कहना, कृष्ण भक्ति की, कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, कृष्ण के बारे में शिक्षा प्राप्त करो और दिन के खत्म होने पर मुझे समाचार दो। और जो शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, महाप्रभु ने कहा था, उनको मैं काट दूंगा चक्कर लेके हाथ में। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो प्रभु की आज्ञा सुनी, जब सारी वैष्णव मंडली भी वहीं थी विराजमान, तो सब हंसने लगे। प्रभु जी की आज्ञा का कोई उल्लंघन कर नहीं सकता। और नित्यानंद प्रभु हर समय महाप्रभु जी की आज्ञा को सर पे वहन करते हैं। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने आज्ञा को सर पे धारण करके नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी उसी समय चल पड़े और रास्ते में आकर हंसे पहले तो, फिर घर घर जाने लगे और सभी से कृष्ण बोलने, कृष्ण कीर्तन करने, कृष्ण भजन करने का अनुरोध करने लगे। इतनी देर तक नित्यानंद प्रभु पहले नदिया में पहले भी विचर रहे थे। उससे पहले जब महाप्रभु से नहीं भी मिले थे, पहले सन्यासी एक लेके गए थे लक्ष्मीपति जी इनको, उनके साथ भी कितनी देर तीर्थ भ्रमण किया। बाद में संन्यास लेकर के भी नित्यानंद प्रभु ने तीर्थ भ्रमण किया अकेले भी, लेकिन कभी भी नित्यानंद प्रभु ने अपनी इच्छा से भक्ति का प्रचार नहीं किया। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु में ज़्यादा भेद नहीं है, कोई अभिन्न स्वरूप है, लेकिन फिर भी कभी बोलते थे, अगर कुछ बात होती थी, देखते थे बहुत दुराचार हो रहा है, कृष्ण भक्ति कहीं पर नहीं है, कोई कृष्ण कथा नहीं कहता, कोई त्यौहार नहीं मना रहा भगवान के, लेकिन फिर भी सोचते थे मेरे प्रभु की भी आज्ञा नहीं है, जब मेरे प्रभु आज्ञा देंगे तभी मैं प्रचार करूंगा। अब जब प्रचार की आज्ञा मिल गई है तो फिर तो अब लग गए, घर घर जाकर के प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु जी की धारा में और अन्य जितनी संप्रदाय हैं, 3 संप्रदाय जो अन्य और बच जाती हैं, रामानुजा संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय तो रामानुजी है, निवारक संप्रदाय इसमें, और महाप्रभु जी की जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव धारा है, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, इसमें क्या भेद है? एक सबसे बड़ा कि इन सब आचार्यों ने जो प्रचार किया वो बड़े लेवल पे किया। बड़े लेवल पे अर्थात पहले बड़े लोगों को पकड़ा। जैसे रामानुजाचार्य जी थे, उनके प्रचार की नीति क्या थी कि वो जाकर के राजा को भक्त बना देते थे, राजा को कंठी दे देते थे। जब राजा कंठी ले लेगा तो प्रजा अपने आप विवश हो जाएगी, क्योंकि जैसा जथा राजा तथा प्रजा, प्रजा भी पालन करती थी। इस प्रकार की उनकी नीति रहती थी प्रचार की। तो उसमें इतना ज़्यादा कोई मतलब कष्ट भी नहीं होता था, आराम से राजा अगर बन गया भक्त तो बन गया, बस सारे बन गए। लेकिन जो महाप्रभु जी की धारा है, अन्य संप्रदाय में भी ऐसी है, लेकिन जो महाप्रभु जी की धारा है, इसमें क्या था? महाप्रभु जी की आज्ञा, घर घर जाकर के लोगों को शिक्षा दो। सबसे ज़्यादा प्रचार इसीलिए आज भी गौड़िया संप्रदाय का हो रहा है, क्योंकि घर घर जाकर के लोगों को शिक्षा दी जाती है। गौड़िया पठाओ घरे घरे, कर कर जाकर गौड़िया जाते हैं भक्त और जाकर के भक्ति की शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, हमारे जितने भी आचार्य हैं और भी कई आचार्य हैं, और भी इस्कॉन की संस्था लगा लो, वो सब एक ही है। तो वो सब एक घर घर जा कर के लोगों को भक्ति की शिक्षा देते हैं। गर्मी में टीन के शेड के नीचे खड़े हो करके 4-4 घंटे कथा बोलते हैं। पहले सड़कों पे खड़े हो के लोगों के नाम लिखवाते हैं। किस प्रकार से प्रचार करते हैं? किसके लिए? बस महाप्रभु जी ने आज्ञा दी थी कि भक्ति का प्रचार करना है। उनके गुरुदेव ने उनको आज्ञा दी है, जो लोग लगे हुए हैं, कि भक्ति का प्रचार करो, कृष्ण भजन में लगाओ सबको, नहीं तो ये कृष्ण भक्ति लुप्त हो जाएगी और इससे ही कष्टों का निवारण होगा। तो इसीलिए ये सबसे बड़ी विशेषता रही है गौड़ीय संप्रदाय की, गौड़ीय आचार्यों की, महाप्रभु जी से जो चली धारा कि घर घर जाकर के प्रचार किया। और एक चीज़ विशेष समझने वाली होती है, कहीं भी किसी जगह पर प्रचार हो, कोई देश देशांतर सिटी में, वहाँ पर जो अपर क्लास लोग हैं, जो हाई फाई लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, वो कभी भक्ति नहीं करते। हाँ, थोड़ी बहुत स्वीकृति होगी तो वो लोग पैसा दे देते हैं, अगर कोई कथा है या कोई आचार्य आ रहे हैं तो पैसा दे देते हैं बस,
इससे भी उनका थोड़ा कल्याण होता है, कुछ सुकृति बनती है, लेकिन वो समय नहीं दे सकते साधु को। और जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जी रहे हैं बेचारे, जिनको खाने की वांदे पड़े हुए हैं, उन लोगों के पास जाओ तो उनको वैसे सुनने का समय नहीं है, क्योंकि उनका जो सारा दिन की जो दिनचर्या है उनकी, वो यही सब जुटाने में लग जाती है, रोटी कपड़ा, इसी में दिमाग चलता रहता है कि रोटी मिल जाए। 2 वक्त की रोटी जिनको नसीब नहीं होती तो वो क्या भजन करेगा। अब बीच में बच गया उसके बाद मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास जो है, ये लोग जो हैं ये भजन कर सकते हैं इजीली। ये लोग टाइम भी दे सकते हैं साधु को, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसा क्या करता है, बहुत ज़्यादा धन हो तो वो दिमाग खराब कर देता है, उसको और ज़्यादा प्रवृत्त कर देता है संसार में, संसारिक कार्यों में। एक फैक्ट्री है तो 2 लगा लेगा, 2 है तो 3 लगानी शुरू कर देगा, छोटी दुकान है तो बड़ा शोरूम खोल लेगा। इस प्रकार से आगे आगे बढ़ता जाएगा। एक गाड़ी नहीं है थी, उससे चैन नहीं है तो दूसरी ले ली, दूसरी से नहीं है तो 4 ले ली। तो ऐसे ऐसे करता जाएगा। जो जो अमीर बनने की इच्छा रखता है वो ऐसे ही लगा रहेगा। अगर साधु आएगा भी तो पैसे दे देगा, समय नहीं दे पाएगा, समय कभी भी नहीं दे पाएगा। माला भी करेगा तो बस ऐसे ही टाइम पास होगा। लेकिन मिडिल क्लास जो है वो कर सकता है भजन, ये एक प्रैक्टिकल बात है। तो इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय का आज भी देखा जाता है, जबकि 4 संप्रदाय हैं और चारों एक समान ही हैं। किसी भी में भी जा करके एडमिशन लेने से, दीक्षा ग्रहण करने से व्यक्ति पार लगेगा, और प्रॉपर है सिस्टम सब कुछ। वहाँ पूरे नियम है, एकादशी व्रत है। चारों संप्रदाय में सिद्धांत ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई फर्क नहीं है उसमें भी। ब्रह्म जीव माया तीनों को ही माना गया चारों संप्रदाय में, और भगवान की भक्ति का ही उपदेश है। और सब कंठी माला धारण करना, जो पांचरात्रिक दीक्षा है, सारा सिस्टम सेम ही है। लेकिन फिर भी प्रचार जो है आज की तिथि में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ब्रह्मदेव गौड़ीय संप्रदाय का ही है, चाहे वो इस्कॉन के द्वारा हो या गौड़ीय मठों के द्वारा या बाबाजी संप्रदाय के द्वारा भी कह सकते हैं हम। तो सबसे ज्यादा प्रचार जो है वो इन्हीं से है। प्रभुपाद जी ने तो आकर के इसमें क्या कर दिया, इसको पूरा फैला दिया, सर्वत्र प्रचार कर दिया इसका। और कैसे किया, बस इसी तरीके से जैसे नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु जी ने आज्ञा दी कि घर घर जा करके लोगों को भक्ति की शिक्षा दो, कृष्ण भजो, कृष्ण बोलो, कृष्ण की ही शिक्षा दो। ऐसा करके महाप्रभु जी ने जो आदेश दिया नित्यानंद प्रभु को, वही चीज को फॉलो किया हमारे गुरुवर्गों ने। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पे वर्णन चल रहा था पिछली बार जब हमने कथा श्रवण की थी कि लोग, कुछ लोग तो कहते थे हाँ भाई ठीक है ठीक है, हाँ करेंगे करेंगे, ऐसा कहते थे, संतोष करते थे, प्रसन्नता के साथ कहते थे। और कोई कोई तो बड़े दुखी हो जाते थे, बोलते थे पागल हो गए हैं तुम तो पागल हो ही गए हो, हम सबको भी पागल बनाना चाहते हो, और निमाई पंडित ने सबको नष्ट कर दिया है, ऐसा बोलते थे, बड़ा चिढ़ते थे। और कुछ लोगों को महाप्रभु बताया था ना, जो शिवास आंगन जी में शाम को नृत्य होता था रात को, तो महाप्रभु आने नहीं देते, तो वो चिढ़ते थे। तो इसीलिए जब नित्यानंद प्रभु हरिदास जी उनके घर गए तो वो क्या करते हैं, उन्होंने मतलब पहले तो दरवाजा बंद कर लिया और बाद में क्या किया, पीछे पड़ गए कि पकड़ो पकड़ो इनको मारेंगे। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जो है हंसते थे उन सब की बातें सुन सुन करके। तो इस प्रकार आता और शाम को आकर के सारी जो कथा है, जो भी बात होती थी, उपचार प्रचार का कार्य जो भी जाता, घर घर जाते थे, महाप्रभु को इसका समाचार देते थे शाम को आकर के। इस प्रकार कहते चल पड़ा। अब जगाई मधाई का प्रसंग शुरू होने वाला है कि एक दिन रास्ते में उन्होंने महादस्यु प्राय और बहुत मदिरा पीने वाले 2 मतवालों को देखा। ये महादस्यु अर्थात डाकू, बहुत बड़े बड़े डाकू, इस टाइप के लोग जो हैं, मतलब गुंडे टाइप के लोग। तो वो गुंडे या दस्यु अर्थात डाकू थे और मदिरा पीते थे। और 2 थे, ये कौन थे, ये जगाई और मधाई। ये वास्तव में साधारण नहीं है, ये वैसे अगर महाप्रभु की लीला के अनुसार भी देखा जाए तो ये नवद्वीप के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका नाम था जगदानंद और माधवानंद, लेकिन ये बुरे संग से, दुष्ट संग से इनकी ऐसी वृत्ति हो गई थी। तो इनकी कथा ग्रंथकार लिख रहे हैं कि उन दोनों की कथा तो अपार है। ऐसा कोई पाप कर्म है जो उन दोनों ने नहीं किया हो, कोई ऐसा पाप कर्म था ही नहीं, चाहे वो व्यभिचार, स्त्री व्यभिचार हो, चाहे किसी का धन लूटना हो, किसी को गाली गलौज करना, मदिरा पान, जो भी गलत सारे जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब कार्य गलत इन्होंने किए थे। ब्राह्मण होकर के भी हर समय मद्यपान, गोमांस भक्षण, डाका, चोरी और दूसरों को घर में आग लगाने जैसे कुकृत्य करते रहते थे। ये सारे ही बड़े ही गलत काम बताए गए हैं शास्त्रों में। कोतवाल का बुलावा भी नहीं सुनते थे, कोतवाल बुलाने आता तो सुनते नहीं थे। ना ही वे धर्माधिकरण में जाते थे, अर्थात न्यायालय में भी नहीं जाते थे। हर समय मद्य पीते थे, मांस सेवन करके, मतलब मांस खाते रहते थे और मस्ती में रहते थे। रास्ते में गिरकर लोटपोट होते रहते, जिसे देखते उसी को मारते थे। इसीलिए जो दरोगा वगैरह वो भी उनके पास नहीं आते थे।
और दूर से ही लोग इनके रंग ढंग देखा करते थे। एक दिन ऐसी ही स्थिति में नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी मिल गए इनको दोनों को, और उस समय वे दोनों क्षण भर पहले आपस में बहुत प्रेम कर रहे थे, तो दूसरे ही क्षण एक दूसरे को केशों खींचने लगे। मतलब ये दोनों जगाई मधाई लड़ने लग गए। पहले तो प्रेम कर रहे थे एक दूसरे को बाई बाई करके, अब लड़ने लगे। पागल तो हैं ही, शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं, तो एक दूसरे के बाल नोचने लग गए। साथ ही ऊंची आवाज में चकार वकार अश्लील शब्द बोलने लगे, उल्टा पुल्टा कुछ। इन दोनों ने नदिया की ब्राह्मण जाति का नाश कर दिया था। कभी कभी मदिरापान के विक्षेप में ये दोनों किसी किसी आश्वासनपूर्ण वचन भी प्रदान करते रहते थे कि हाँ हाँ मदिरा पी ली, अब लोगों को आशीर्वाद देते थे, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी। ऐसी ऐसी फालतू बातें भी बोलते थे। पागल तो थे ही, मत होते रहते थे। इन दोनों के शरीर के सभी पापों का जन्म हुआ, परंतु वैष्णव निंदा रूपी पाप इन्होंने कभी नहीं किया। कितनी बड़ी बात यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि इन्होंने सारे पाप किए, लेकिन वैष्णव निंदा रूपी पाप अभी तक इन्होंने नहीं किया। अगर वैष्णव निंदा रूपी पाप किया होता तो फिर तो कभी इनको प्रभु की कृपा मिलती ही ना। वैष्णव अपराध बहुत ही भयंकर है, इसीलिए वैष्णव अपराध से बहुत सावधान रहना चाहिए। लोग अजामिल की बात करते हैं। अजामिल ने नारायण पुकारा पुत्र के बहाने, तो भगवान के दूत आ गए, जमदूत भी आ गए, भगवान के दूत भी आ गए। यमदूतों को भगवान के दूतों ने भगा दिया। तो वहाँ पर कई लोग कहते हैं कि देखो नारायण ने तो पुत्र के बहाने भगवान का नाम जपा था, हम तो ठाकुर जी का नाम डायरेक्ट जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, महामंत्र गा रहे हैं, तो हमारा तो उद्धार हो ही जाएगा। श्योर नहीं है। क्यों? गुरुदेव बोलते थे अजामिल का नाम आभास था, उसका नाम अपराध नहीं था। और मेरे जैसे व्यक्ति का क्या हो रहा है? नाम अपराध हो रहा है, जो मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि नाम अपराध क्या होता है कि अनर्थ भी प्रचुर मात्रा में है, अपराध भी प्रचुर मात्रा में है, अनर्थ सहित, अपराध सहित और संबंध ज्ञान रहित। संबंध ज्ञान है नहीं, तो इस प्रकार की अवस्था में जो नाम होता है वो नाम अपराध होता है। जिस अवस्था में अपराध नहीं हो, अनर्थ हो, अपराध नहीं हो, उस अवस्था में जो नाम होता है वो, और संबंध ज्ञान भी नहीं हो, उसमें नाम आभास हो जाता है। तो यहाँ पर अजामिल का ऐसा ही है। अब यहाँ जो जगाई मधाई हैं, इनका क्या होता है कि इनका निंदा, वैष्णव निंदा रूपी पाप इन्होंने कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वैष्णव से ये मिलते ही नहीं थे कभी। दिन रात दोनों मद्यपों के साथ मजे में रहते थे, इसलिए वैष्णव निंदा का अवसर उन्हें मिला ही नहीं, कोई वैष्णव मिला ही नहीं। इसीलिए बहुत बार बोला जाता है कि भैया साधु संग करो तो बहुत ही ध्यान से, अधिकार के अनुसार आगे बढ़ो, अधिकार के अनुसार चेष्टा करो। तुम्हारी वृत्ति है भोग की, जाके घुस जाओगे वैष्णव में, और वहां पर उनकी क्रिया मुद्रा देख करके तुमको कुछ समझ नहीं आएगा। अपनी वृत्ति के कारण गलत वैष्णव में दोष दृष्टि करके बैठ जाओगे और अपराध करके मरोगे। इसीलिए वैष्णव संग भी बहुत ध्यान से करना चाहिए, बहुत ही ध्यान से वैष्णव संग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा निकट वैष्णव के नहीं रहना चाहिए बद्ध जीव को, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रहना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा दूर रहेगा वैष्णव से तो उसको कभी कल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारा कुछ कहाँ से शुरू होना है? वैष्णव से ही शुरू होना है। और अगर बहुत ज़्यादा निकट आएगा तो उसको दोष नजर आएंगे, क्योंकि हो सकता है, अगर आप कहोगे दोष क्यों नजर आएंगे, हो सकता है वैष्णव में वो दोष हो, क्योंकि लेकिन वो भजन तो करता ही ना, एक अनन्य तो है, एकांतिक की भक्ति तो कर रहा है, हम में तो वो भी नहीं है, तो हम उनके दोष देख करके मरेंगे। उनके दोष कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान ने गीता में बोल दिया, अनन्य आश्रितो ये जना मयू परिवास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहां में हम, कि जो अनन्य है मेरा, अगर वो, उसका तो मैं सारा कुछ योगक्षेम भी वहन करता हूँ। और एक जगह और क्या बोल दिया, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स, कि अगर कोई बहुत दुराचारी भी है, दुराचारी किसको बोलते हैं? यही जो बताया गया, किसी के घर में आग लगा देना, किसी की लड़की के साथ, किसी स्त्री के साथ भोग कर लेना, इस प्रकार का। अपि चेतसु दुराचारो, सुदुराचारी व्यक्ति भी है, भजते माम अनन्य भाग, कि मेरा भजन करता है अनन्य भाव से। साधु रेव च मंतव्य, उसको साधु ही मानो, सम्यक व्यवस्थितो ही स, क्योंकि वो सम्यक बुद्धि वाला है, उसने निश्चय कर लिया कि कृष्ण भक्ति के बिना कुछ नहीं है। आगे क्या बोला भगवान ने इसमें? शिल्पम भक्ति ही धर्मात्मा, वो जल्दी ही धर्मात्मा हो जाएगा मेरी कृपा से। शश्वत शांति निगच्छति, उसको सदा रहने वाली शांति मिल जाएगी। अब एक व्यक्ति नया नया जुड़ा, वैष्णव के साथ जाने लग गया, अब वो तो वैसा नहीं है, एकांतिकी भी हुआ नहीं। जब देवी के नवरात्रे हैं तो देवी के नवरात्रे रखता है, यज्ञ में भी रुचि है, और तपस्या में भी रत रहता है, व्रत दान तप क्रिया सब प्रकार की क्रियाओं में बड़ी रुचि है, लेकिन थोड़ा थोड़ा माला भी करने लग गया, वैष्णव संग करने लग गया। अब वो एक ऐसे वैष्णव के संग में है
जो अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा, थोड़े बहुत उसके अंदर कुछ दुर्गुण हैं, लेकिन वो एकांतिक वैष्णव है। अब ये जो गया है, ये उसके दो थोड़े बहुत एक दो दोष हैं, उनको देख करके क्या करेगा, निंदा करेगा, मन खराब करेगा, किसी के साथ चर्चा करेगा, और इसका हो जाएगा अपराध। इसीलिए वैष्णव संग बहुत ध्यान से करना चाहिए, बहुत ज्यादा निकट नहीं जाना चाहिए, या फिर शास्त्र ज्ञान हो आपको, ताकि आप उसका सामंजस्य कर सको। प्रभु जी ने बताया वैष्णव के दोष हम दो ही कंडीशंस में नहीं देखेंगे। पहली कंडीशन क्या होगी कि हमें इतना प्रेम है, फिर हम दोष नहीं देखेंगे वैष्णव के। किसी वैष्णव के संबंध इतना प्रेम है ना, जैसे एक भाई है, दो सगे भाई हैं, एक भाई गलत रास्ते पे चल पड़ा, तो क्या उसका दूसरा भाई, अभी शादी नहीं हुई, शादी के बाद तो कभी हो सकता है, चलो गलती हो भी जाए, शादी नहीं हुई, तो क्या दूसरा भाई उसका अपने भाई की निंदा करेगा? जो गलत रास्ते पे चल पड़ा, कभी निंदा नहीं करेगा, हर समय उसके कल्याण की चिंता करेगा, ये ठीक कैसे हो। अगर किसी को बताएगा भी कि ये गलत रास्ते पे चल रहे, तो बड़ा दुखी होकर के कि कैसे ये ठीक हो जाए, कैसे इसको रास्ते पे ले आऊं, इस प्रकार से, क्योंकि उसका उसके साथ प्रेम है, संबंध है उसके साथ। तो जिसका तो वैष्णव के साथ ऐसा प्रेम है, वो वैष्णव के दोष देख करके भी देखेगा नहीं, और देख करके भी हमेशा उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करेगा, निंदा नहीं करेगा। और दूसरा कौन नहीं देखता वैष्णव के दोष? जिसकी बुद्धि ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं क्या होता है, शास्त्र वास्त्र भी पढ़े नहीं, ज्यादा कुछ पता नहीं, ऐसी थोड़ा दिमागी इसी प्रकार से सरल हृदय लेकर के आया है, वो बहुत पिछले जन्म में जिसने साधन किया होता है वैसा बन के आते हैं, फिर वो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। मठ में रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, बस भजन करते रहते हैं, अपनी क्रियाएं करते रहते हैं। मठ की जो हमारे मठ में कई ऐसे वैष्णव हैं जो सुबह 2 बजे उठ जाते हैं, मंगला आरती, जय ध्वनि सब करते रहेंगे, अपना लगे रहेंगे, उनको कुछ दिखाई नहीं देता क्या चल रहा है। मठ में बहुत कुछ चल रहा होता है, वो चलेगा भी, ऐसा कभी नहीं हो सकता एक जगह पे कोई परफेक्टनेस हो जाए। सब जगह होती हैं प्रॉब्लम्स, कुरीतियां सब जगह होती हैं, लेकिन उनको दिखता नहीं है, वो लोग हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा था, मेरा मठ बनाने का उद्देश्य क्या है कि अगर 100 व्यक्ति आएंगे, मुझे पता है 100 में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आकर के यहाँ पर, जो संसार में उनकी कामनाएं पूरी नहीं हुई, उनको यहाँ पर आकर के पूरा करेंगे। जिनकी भोग की इच्छाएं संसार में पूरी नहीं हुई, वो यहाँ पर आकर के उस अभाव को पूरा करेंगे। लेकिन इतने सारे प्रयास में अगर एक दो व्यक्ति भी भजन करके आगे निकल गए, तो मैं समझूंगा कि मेरा मिशन सफल है। कितना बड़ा उनका विचार था, कैसा उनका विजन था, इसीलिए उन्होंने मठ बनाए। उनको क्या पता नहीं था कि क्या हो सकता है आगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कार्य किया। क्यों? क्योंकि वो कहते थे भजन के लिए सहयोग मिलना बड़ा मुश्किल है। प्रहलाद जी महाराज बोल रहे हैं अपने पिता को, मतेर न कृष्णे परतः सुतोवा मिथो विपद्यत गृहवृतानाम अदांत गोभिर विष्टाम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम। हे पिताजी, मतेर न कृष्ण परतः सुतोवा, अपने आप अपने जैसे लोगों से में रहने से और अपने आप भगवान कृष्ण में मति नहीं लग सकती। क्यों? अदांत गोभिर विष्टांत मिश्रम, कि ये जो संसारी लोग हैं, ये तो क्या है, इनकी इंद्रियां जो है ये विमुख है भगवान से, और पुनः पुनः शर्वित चरना नाम, अंधे हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं? भोगे हुए विषयों को दोबारा दोबारा भोग कर रहे हैं, सूखे गन्ने से इनको रस आ रहा है। तो ऐसे लोग जो संसार में उलझे हुए हैं, क्या उनकी मति अपने आप या किसी के अपने जैसे लोगों के बीच में रहने से, सिखाने से लग जाएगी भगवान में? जब भी बैठ करके चर्चा करेंगे, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, आपस की बातें फालतू की करेंगे चर्चा। तो प्रभुपाद जी ने मठ क्यों बनाए कि कम से कम यहाँ कुछ कथा का, सुबह से मंगला से लेके शाम की शयन आरती तक कितने प्रकार के नियम है। 3 बार तो मंगल आरती ही होती है, 5 बार भोग लगता है ठाकुर जी को, और बाकी कथा हो गई, कीर्तन हो गया, चैंटिंग होगी, तो कुछ तो सुकृतियां अर्जित करेगा। उसमें से हो सकता है कोई जीवात्मा जग जाए, चाहे भोग की वृत्ति लेकर के ही आया हो सकता है जग जाए और आगे बढ़ जाए। कहते थे इसलिए एक भी निकल गया तो मेरा मिशन सफल है, इसी भाव से। तो इसीलिए यहाँ पर बार बार संत समझाते हैं, वैष्णव समझाते हैं कि वैष्णव संग थोड़ा दूरी से करो और अपने भजन में लगे रहो, अपने नियम पालन करो, किसी श्रेष्ठ वैष्णव के अनुगत्य में। वो श्रेष्ठ वैष्णव देख लो आपको, जिनका लगे कि भाई जिनका भजन बड़ा प्रबल है, जिनका साधन निष्ठा जिनकी बहुत है, पक्की है, तो उनके अनुगत्य करते हुए भजन में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो यहाँ से पार जाने का, कभी अगर कोई ये सोचे कि सब चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी मठ में, जब सब माहौल शांत हो जाएगा, अच्छे अच्छे लोग आ जाएंगे, सभी वैष्णवी होंगे पूरे। कई लोग ऐसी बातें करते हैं, शुरू में हम भी करते थे कि हमें तो कोई वैष्णवी दिखाई नहीं देता, यहाँ सब ऐसे ही है बस। तो वो ऐसा ही रहेगा, हर युग में ऐसा रहेगा। जिन्होंने द्रौपदी की साड़ी खींची थी, वो द्वापर में कृष्ण काल में पैदा होने वाले लोग ही थे। तो वो जिन्होंने सीता जी को वनवास दिया, जिन्होंने सीता जी की निंदा की, वो राम अवतार में त्रेता युग में थे लोग ऐसे। और ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु सत्य युग में थे, जिन्होंने कितना कुछ आतंक मचा रखा था। तो हर युग में इस प्रकार के लोग रहेंगे, गलत बात करने वाले।
अगर हम सोचें कि परफेक्टनेस हो जाएगी तब हम कुछ करेंगे या हमें मुझे परफेक्ट लोग ही चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, हमारे बीच में परफेक्ट लोग कुछ रहेंगे, हमें देखना है हमें क्या करना है। प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी वृत्ति, मेरे जैसे व्यक्ति की वृत्ति खुद ऐसी होती है, इसीलिए ऐसे ही लोगों की तरफ मेरा मन अट्रैक्ट हो जाता है और उनसे जाकर बैठ करके चर्चा परिचर्चा करने में बड़ा आनंद आता है। इसीलिए वैष्णव अपराध करके मरते हैं। कभी विचार नहीं करते कि सारा कुछ छोड़ा, सब कुछ त्याग किया। प्रभु जी बहुत समझाते हैं हमें, इतना कुछ त्याग करके आए हो और ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ों में अपने आप को उलझा लेते हो और अपना सारा समय, एनर्जी, अपना जो इतना छोड़ के आए वो सारा आप, तुम्हारा जो त्याग है उसका भी तुमने बलिदान दे दिया एक वैष्णव की निंदा करके बैठ करके। इसीलिए इससे बहुत सावधान रहो, कभी परिचर्चा में ना पड़ो। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जगाई मदाही ने पाप तो बड़े किए, शरीर से सभी पापों का जन्म हुआ उनके, लेकिन वैष्णव निंदा रूपी पाप उन्होंने नहीं किया। ये समझने वाली बात है, क्योंकि उनको वैष्णव निंदा का अवसर ही नहीं मिला। ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं, जिस सभी में वैष्णव की निंदा मात्र होती है वह सर्वधर्म संपन्न होने पर भी नाश को प्राप्त होती है। जिस सभा में, सभी लिख रखा है यहाँ पे सभा, कि जिस सभा में वैष्णव की निंदा होती है, कोई ऐसी सभा बैठे हैं तो कृष्ण चर्चा करने, लेकिन इधर उधर की बात शुरू कर ली, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, तो जहां निंदा होती है वैष्णव की, वो सभा सर्वधर्म संपन्न, अर्थात सब प्रकार का धर्म की बात हो रही है उसमें, लेकिन क्योंकि वैष्णव निंदा हो गई ना तो विनाश को प्राप्त होगी। तो इसीलिए सन्यासी सभा में यदि निंदा कर्म होता है तब वह सभी मध्यप की सभा से भी अधिक अधार्मिक मानी जाती है। कि अगर कोई सभा है सन्यासियों की, उसमें अगर निंदा हो रही है तो वो सभा जो है, जो शराब पीने वाले जो होते हैं उनका क्या मदिरालय, जहाँ पर बैठ करके सब लोग शराब पीते हैं, उससे भी भयंकर है वो, अधार्मिक है वो। क्योंकि यहाँ पर ये जितना बड़ा पाप कार्य हो रहा है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। अपराध और पाप में बहुत डिफरेंस है। पाप जो है वो कुछ ज़्यादा असर नहीं करता, उसका शरीर पे असर आता है, हमें शारीरिक कष्ट मिलेंगे, हमें पैसे की कमी हो सकती है, हमें भोजन की कमी, कोई शारीरिक कष्ट मिल जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अपराध का अर्थ डायरेक्ट जाता है आत्मा पर। अपराध है अपगत राध इति अपराध। अप मतलब दूर, गत मतलब भेज देना, राग मतलब राग, प्रेम, भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति जो राग को दूर कर दे उसको बोलते हैं अपराध। तो अपराध से यही होता है, गुरु वैष्णव के प्रति शंका पैदा हो जाती है, भजन में भी रुचि नहीं होती, माला छोड़ करके ठन ठन गोपाल। तो इसीलिए कहते मध्यम का तो कभी उद्धार हो सकता है, परंतु दूसरों की निंदा करने वाले को कभी भी अच्छी गति मिलने की संभावना नहीं है। कि अगर कोई शराब पीने वाला है, मीट खाने वाला है, उसका तो उद्धार हो सकता है भाई, लेकिन दूसरों को निंदा करने की जिसको आदत पड़ गई है, लेकिन क्या करे, इसमें सबसे ज्यादा आनंद आता है बात सुन करके किसी की। तो इसीलिए इससे बहुत विशेष सावधान रहना चाहिए। जब ग्रंथकार, कितनी बार आ गई ये सब बातें, जब ग्रंथकार इतनी बार कह रहे हैं तो उनको भी तो पता है ना ये बात होगी। प्रभु जी भी सारा दिन इसी पे हमारे पर जोर लगाते रहते हैं, क्योंकि 32-40 साल हो गए उनको मठ में इसी चीज को देखते हुए कि इसमें ही गिरेंगे बच्चे, जब गिरेंगे आकर नए साधक। तो इसीलिए बार बार इस कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज जब हम बार बार सुनते हैं तो हम सावधान हो ही जाते हैं, ये भी बात है। इसलिए अच्छा है हमें हमारे वैष्णव कृपा करके ये मार्ग दिखा रहे हैं और उस पर चलाने के लिए हमें सावधान भी कर रहे हैं। बता रहे शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भी किसी किसी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश होने के कारण वे नित्यानंद की निंदा करते हैं, इससे उनका सर्वनाश हो जाता है। कि शास्त्र अध्ययन किए, बुद्धि नष्ट हो गई और उसके कारण नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं, इसीलिए सर्वनाश हो गया। क्योंकि नित्यानंद प्रभु था तो गुरुपाद पद, नित्यानंद प्रभु क्या है, ये ही अखंड गुरु तत्व हैं। तो जो शास्त्र पढ़ करके भी गुरु की निंदा करते हैं बुद्धि नाश के कारण, उनका तो सर्वनाश होना ही होना है। दोनों जगाई मधाई एक दूसरे को मुक्का मार रहे थे, मतलब वो लड़ रहे थे ना। अभी पहले तो प्रेम कर रहे थे, बताया ग्रंथकार जी ने, अभी नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी देख रहे हैं तो दोनों क्या करें, एक दूसरे को मार रहे हैं, गाली दे रहे थे। नित्यानंद हरिदास ने दूर से ही देखा सारा कुछ। नित्यानंद प्रभु ने लोगों से पूछा, ये दोनों कौन सी जाति के हैं भैया, और उनकी ऐसी मति कैसे हो गई है। लोगों ने बताया, हे गोसाई ये दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों के पिता माता दिव्य प्रकृति के हैं, दोनों महाकुल में उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मणों में भी बड़ी जातियां होती हैं, तो बड़े ऊंचे कुल के ब्राह्मण थे। नदिया में इन दोनों के वंश परंपरा से कभी आधा तिल मात्र भी दोष दिखाई नहीं दिया है कि इतने बड़ी वंश परंपरा में इनका जन्म हुआ है। ये दोनों गुणवान अपने धर्म को भूल गए हैं। गुणवान थे दोनों, माधवानंद जगदानंद, लेकिन क्या हो गए, अपने धर्म को भूल गए, बुरी संगति में पड़ गए और जन्म से ही इस प्रकार के पाप कर्म कर रहे हैं।
इन्हें बड़ा ही दुर्जन देखकर गोष्ठी ने इनका त्याग कर दिया। जो इनका कुनबा था ब्राह्मणों का, उन्होंने इनका त्याग कर दिया और ये दोनों स्वतंत्र होकर जो मदिरा पान करने वालों के साथ घूमते फिरते रहते हैं और सारे जो नदिया वासी हैं इनको देख करके डरते हैं। सभी चिंता में रहते हैं कि कहीं उनके घर में ये आग ना लगा दें। कोई ऐसा पाप नहीं है जो दोनों ना करते हों। डाका डालना, चोरी करना, मांस खाना, भोजन, सारा ये करते हैं पाप। इस प्रकार से लोगों ने नित्यानंद प्रभु जी को और हरिदास ठाकुर जी को सारी बात बताई। बड़े ही करुण हृदय नित्यानंद प्रभु, हाँ, नित्यानंद प्रभु ये सब सुनकर और सदैव होकर हृदय में दया आ गई। उन दोनों के उद्धार के बारे में सोचने लगे। नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं तो क्या कितनी बड़ी बात है। पातकी का उद्धार करने के लिए ही तो प्रभु ने अवतार ग्रहण किया है। अब नित्यानंद प्रभु सोचे, अच्छा अब मेरे प्रभु की ख्याति होगी। अब इनका अब आए हैं सही कैंडिडेट हाथ में। पातकी का उद्धार करने के लिए तो प्रभु ने अवतार ग्रहण किए। ऐसे पातकी उन्हें और कहाँ मिलेंगे। इससे बड़ा पातकी होगा कोई। आत्मगोपन कर पूर्वक प्रभु अपना प्रकाश कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु विचार कर रहे हैं प्रभु ने क्या किया, अपने आप को छुपा रखा है, लेकिन अपना प्रकाश धीरे धीरे कर रहे हैं। यार कैसे कर रहे हैं, इन दोनों का उद्धार होगा, प्रभु का प्रकाश हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा प्रभु की महिमा, लोग जानेंगे महाप्रभु जी के बारे में। तो इसीलिए लोग प्रभु के प्रभाव को नहीं देख पाते हैं, ऊपर से उनका उपहास करते हैं। कहते क्योंकि प्रभु तो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे गोपन लीला कर रहे हैं अपनी, किसी को पता नहीं है और लोग प्रभु के प्रभाव को देख नहीं पाते। नित्यानंद प्रभु सोचते हैं। इसीलिए महाप्रभु जी के बारे में लोग बोल रहे थे ना, चैतन्य ने, निमाई पंडित ने बुद्धि खराब कर दी है। तो नित्यानंद प्रभु सोचे इसीलिए लोग उनका उपहास करते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव नहीं देखा ना। अगर प्रभु ने इन दोनों पर अनुग्रह कर दिया तो सारा संसार इनके प्रभाव को देखेगा प्रभु के, कि ऐसे अगर मदिरा पान करने वाले ऐसे दुष्ट, अगर इतनी गलत संगति में पड़े हुए, इतने प्रकार के बुरे पाप करने वाले अगर भक्त बन गए, तब सारा नदिया देखेगा, सारा संसार देखेगा भगवान के प्रभाव को, मेरे प्रभु के प्रभाव को। और तभी मैं नित्यानंद चैतन्य का दास कहलाऊंगा। ये कौन कह रहे हैं, नित्यानंद प्रभु। तब मैं कहलाऊंगा नित्यानंद दास, नित्यानंद मैं दास हूँ, जब इन दोनों में चैतन्य का प्रकाश करा सकूं, जब मैं इनको भक्त बना सकूं। अभी जैसे अपने आप को भूलकर मस्ती में है, वैसे ही श्री कृष्ण के नाम में सब कुछ बोलकर मस्त हो जाएं मेरे प्रभु कहकर। यदि ये दोनों क्रंदन करें तभी मेरा घर घर घूमना सार्थक हो जाएगा। कह रहे हैं अभी तो ये अपने आप को बोल करके मस्ती में मदिरा के कारण, वैसे ही कृष्ण नाम रूपी मदिरा को पान करके कृष्ण नाम में मस्त होकर के भूल करके मस्त हो जाएंगे और मेरे प्रभु कहकर दोनों क्रंदन करेंगे। मेरे प्रभु था तो गोर गोर कह करके क्रंदन करेंगे, निमाई का नाम लेंगे और फिर मेरा कहते हैं ये घूमना फिरना जो है ये सार्थक हो जाएगा, मेरा जो प्रचार करना है सार्थक हो जाएगा। तो इसे नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं कि जो लोग क्या करते हैं, इतने वो भयंकर थे, इतने दुष्ट थे ये जो जगाई मदाई हैं, कि अगर इन दोनों की छाया का स्पर्श भी करता था ना कोई, तो वस्त्रों के साथ गंगा जी में स्नान करते थे। तो कहते लेकिन मैं इनको ऐसा भक्त बना दूंगा कि जो इनको दूर से देखेगा ना, गंगा स्नान किया हुआ जैसे अपने आप को पवित्र मानेगा, तब मेरा नाम सार्थक होगा। कि इनको देख के ही गंगा स्नान छोड़ देंगे, बोले हो गया वैष्णव दर्शन हो गया। गंगार परशहले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र कर यही तो मार गुण। वैष्णव के लिए बोला स्वतंत्र ठाकुर जी ने, गंगा जी में तो जाकर के स्नान करोगे, पश्चाते पावन, बाद में पवित्र होगे। दर्शने पवित्र कर यही तो मार गुण। वैष्णव तो दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। और एक और बड़ा गुण क्या, गंगा जी में पाप करके जाओगे, स्नान करोगे, पवित्र हो जाओगे, पाप खत्म हो जाएंगे, लेकिन पाप करने की वृत्ति खत्म नहीं होगी। दोबारा पाप करोगे तो फिर दोबारा स्नान करने आना पड़ेगा और उसमें कपट भी माना जाएगा। लेकिन वैष्णव के दर्शन करने से पाप की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाएगी। अगर हमारे ट्रू वैष्णव के दर्शन होते रहे हमारे, तो धीरे धीरे पाप की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। कईयों की पहली बार, किसी की ज्यादा वृत्ति है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो जाएगी, ये पक्की बात है, ये सब देखा हुआ है। तो ये पक्की बात है, इसीलिए ये बात नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। अभी समय हो गया है, अगली कथा हम श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।